में क्या क्या लगा आपको? ये 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर सर्वे बंगाल का करने के बाद में ये लगा कि पीएम नरूर रहमान बरकती है, ममता बनर्जी नहीं। और जो सरकार चल रही है वो नरूर रहमान बरकती के इशारे पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है बंगाल गवर्नमेंट के आगे। चाहे हिंदुओं को कटवाने के लिए बरकती बोले तो हिंदू भी काटे जाएंगे, और चाहे गाय काटने का बोलना है तो वो गाय तो कटी रही है, गवर्नमेंट रोक नहीं रही। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अवहेलना पूरी तरह की गई है, जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने हमारे एडवोकेट ने दिल्ली में पिटीशन तैयार कर दी है। कल वो वहां पर पिटीशन वापस सुप्रीम कोर्ट में इनके अगेंस्ट फाइल करेंगे। पिछले साल पिछले साल महाजाति सदन के सामने टेम्पो राजस्थानी ने रोका था, तो इनको ऊपर भी हरी रिपोर्ट दिया गया था, इनको मारा गया। अभी इस साल भी आप लोगों ने कहा है, आप ही से पूछना। एक सेकंड पिछले साल की बात बिल्कुल ये बता देंगे। मैं एक बात अभी की बता देता हूँ। हमारी राष्ट्रीय गोरक्षा सेना की तरफ से होर्डिंग्स बने थे यहाँ पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट दी गई थी, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ जजमेंट थी, जिसका बोला गया था कि ये बैन है, इलीगल है। उसको होर्डिंग्स को लगाने के लिए जब केला बाजार के अंदर में लेबर जाती है होर्डिंग लगाने के लिए, होर्डिंग लगाते हुए पुलिस की प्रेजेंस के अंदर में उनके ऊपर में हमला होता है। उन 2 लड़कों को इतना बुरी तरह मारा जाता है, होर्डिंग्स को आग लगा दी जाती है और वो लड़कों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ये हाल किया गया इस बार की 2011 में। जोड़ा साबू थाना है जो उसके अंदर आता है केला बगान थाना, केला बगान एरिया। ये वहां का इंसिडेंट है सर 2011 का, अभी का 2010 का नहीं बता देंगे। 2010 का नहीं, 2011 मैं 2011 में ही आ रहा हूँ। 2010 में तो हुआ था, 2011 में भी हो रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि डायमंड हाईवे में भी हुआ है, बर्दवान में भी हुआ है, हावड़ा में भी हुआ है। तो जिन लोगों के साथ घटना घट रहा है, जो लोग फैमिली अपना लेकर भाग रहे हैं उन लोगों के अत्याचार से, चाहे पुलिस का अत्याचार हो, चाहे जो मुस्लिम का अत्याचार कर रहे हो, उन लोगों के लिए आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं? ये आगे हमारे गोरक्षा सेना के, मैंने आपको कहा कि दिल्ली से आकर 30 गोरक्षा सेना ने कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में जगह जगह जाकर FIR कराया है। तो वो गोरक्षा सेना ने पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ तो आपको कुछ भी होता है, हम आपका खून ज्यादा पहले मैं आपका खून बहाऊंगा। तो जो गोरक्षा सेना ऐसे कहती है वो छोड़ के जाती है, वो गोरक्षा की सेना में आए, शरण में आए। हमको कानून के तहत जो मदद चाहिए, आंसू मुखिया जी बैठे हैं, उनका फोन नंबर है। जो काम राज्य सरकार को करना था वो काम गोरक्षा सेना ने किया, जगह जगह होर्डिंगें लगाई पब्लिक अवेयरनेस के लिए। ये बात ध्यान में रखिए, हमने कोई लड़ाई की भावना नहीं रखी। हमने ये रखा कि जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको हम जो लोग नहीं जानते हैं उस तक हमारे होर्डिंग के जरिए वो बात पहुंचे, अमेंडमेंट आए। हम वो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारी भावनाओं को नहीं समझा। उन्होंने ये फिल्म के ऊपर लेते हुए हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्रमण किया। पूछना यह है कि वे जो पीड़ित हुए, वे जो लेबर थे या और जो भी लोग हैं, उनके लिए आपकी सेना क्या मदद कर रही है? कोई पैसे से लोग उनको FIR करवा रहे हैं उनके लिए, या और उनको कुछ दूसरी सहायताएं जो लोग बंद हैं, जो लोग आज बंद हैं, उनका तो शायद आपकी तरफ से अधिवक्ता लोग जो हैं जाकर मैं स्पेसिफिक कहना चाहता हूँ, डायमंड हार्बर में जो केस लगा है, केस 2011, वो हम ही लोगों ने वहाँ पर उनके खड़ा किया। पूर्ण मदद से राष्ट्रीय गोरक्षा सेना के आंसू मुखिया जी से मिला है। अभी तो केला बागान का वो बैनर लगाना बात नहीं है, वो लोग हमको सर कहीं समझे बात में नहीं किया कोई भय का कारण से, लेकिन हम लोगों का ये कहना है यदि हमारे सेना के ऊपर कोई मुद्दा बन जाए, मुकदमा बन जाए, हम लोग उनको वकील खड़ा करेंगे, रिहा करने के लिए अब तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट हम मदद करेंगे ही करेंगे। जो होर्डिंग
कलकत्ता पुलिस को लगा देने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट के पास में या हाई कोर्ट के पास में, जो आ गया था हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसके पास में भी कलकत्ता पुलिस ने नहीं लगाए, लेकिन कलकत्ता पुलिस ने जो होर्डिंग्स लगाए हैं उसकी फोटो ये रही, ईद मुबारक। मुझे ये पता चल जाए बंगाल पुलिस या कलकत्ता पुलिस को छोड़ के पूरे इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी स्टेट है जो ईद मुबारक के होर्डिंग्स लगा रही है या दिवाली मुबारक के होर्डिंग्स लगा रही है? कहीं पे कोई होर्डिंग्स है पूरे इंडिया के अंदर में आप इंक्वायरी कर सकते हो, आपकी जो ब्रांचेज होगी सब जगह में आप चेक करवा लो, कहीं नहीं है, सिर्फ कलकत्ता पुलिस के ऐसे ब्रांड नाटक है ईद मुबारक। हम लोगों ने मांग किया था राज्य सरकार से कि आप और कुछ तो नहीं, पोस्टर कम से कम बनवा दीजिए जो दिवाली के दौरान पटाखा के लिए पोस्टर लगता है कि बॉम्ब आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक्शन विल बी टेकन, फाइन, इम्प्रिजमेंट जो भी है। तो हमने ये कहा था कि राज्य सरकार आप कम से कम पोस्टर जारी करें। ये राज्य सरकार की चाल है, ये इनकी चालाकी है, जो हमारी बात जब हम रखना चाहते हैं वो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। मैं साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र में कोई अगर कुछ कहना चाहे तो क्या वो अपनी बात कह नहीं सकता? अगर आप मुख्यमंत्री हो, अगर आप राज्यपाल हो, आप प्रधानमंत्री हो, तो मैं अपनी बात कहना चाहूं तो कह नहीं सकता? इसमें कोई बंदिश है? लेकिन वो कहते हैं कि गौ रक्षा के लिए कोई बात हमसे मत करने आई। ये वाक्य है राजभवन का। पिछले महीने हमारा एक प्रतिनिधि दल सर्वोदय विचार परिषद के साथ में राजभवन गया था। मैं था, उनका चीफ सेक्रेटरी मिस्टर डी उपाध्याय ने कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर है ही नहीं, वो साफ इनकार करते हैं। मतलब गोंगिया जी ने कहा जो कानून का बलात्कार, हम कहते हैं कानून का बलात्कार और लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र खत्म, राजशाही हो रहा है, ये अपना वोट बैंक बना रहे हैं। Yes, of course, it is very worse. In West Bengal, during the period, ruling the government of West CPM, the condition was worse. Now the condition is more worse than the previous government. I challenge if anyone comes with me, I can show them in front of his eyes, in her eyes, that the cow flooding is going on. You are aware that 70,000 square feet cow flooding space in Jandra has been allocated by West Bengal TMC government. Personally intervened with Mamata Banerjee and Yunus Karti. No doubt, sir. We know as far as I am concerned, I was not here for a long time. Yes. But what I have gathered after coming in here is that she is the mother of communal politics in West Bengal. Okay. I am not an expert from it, but from the point of view of a neutral observer, what I see is that this woman is, very, very eager to help out the Muslim minorities. And probably she is information I tell you, 5 lakh cow have been. I saw new election. You have seen that, but you feel it. How the Hindus are tolerant all these things. In front of Hindus, the cow scratching is going on, and we are keep quiet. Because we are lover of law. We don't take law in our hand. That is our, you can say, weakness or whatever you can say. If in all Hindu fields that this cannot be happen again, then definitely there will be lot war in civil war. So it is not that only. We people don't take it otherwise. We are not going in communal feelings. We want to implement the court order, what we have. We accept that that lady is doing well for the West Bengal, but why not this for this cow flooding? When we have the court order, suppose we have the court order for the house for demolizing, it is in danger condition. What you will do? You will implement or not? Of course. Implement it. You will be in danger of your life.
by the way of press, I request all you people should give some boost, at least to the Hindu and to the government also, that what they are doing, they are not following the Chief Justice of India, they are not following the order of High Court of West Bengal. Where we will go? You see, where we will take the center? Tell me, how is so elderly, how she will take the center when we are not able to? If we will protest, there will be a governor right. So naturally, what we can do? You please write in your paper, make the awareness after the Supreme Court order, after the High Court order, why not the order has been obeyed. I request you people kindly highlight it. No, one thing I want to state you that in West Bengal, particularly in West Bengal, I favor media. Media is working for us, but some of the media, they even say that these are the communal feelings. Yeah, why? This is not a communal feeling. This is state away. We have the court order. Why can't you understand? When we got the order on 2010, not a single media had published in newspaper. Why? Because media is owned by the government. Very strict. I am challenging. If media is there, then write it clear that we have the court order. हमारा पास हमारी शिकायत को सुने, कम से कम ये ऑर्डर के ऊपर के बैलेंस जजमेंट छापो। आप समझ सकते हैं कि आपका अखबार सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं। मैं जाति धर्म में नहीं जा रहा हूँ, मैंने कोई धर्म की बात नहीं की, मैंने कोई जात की बात नहीं की। गौ माता का दूध मुसलमान भी पीता है, हिंदू भी पीता है, क्रिश्चियन भी पीता है। वो दूध की लाज रखो, वो माँ की लाज रखो। अगर when your mother is feeding you the milk, you will not think to kill herself, kill her himself. If any question, any other question, please ask very freely. We are here to give each and every question answer to you. I think if the media is not creating awareness, being a Bengali myself, I know there is an anti-pattern for everything religious. Media is totally silent for a prime information anthem. Media should be very highlight everything. I'm very sorry to say, Telegraph has issued this paper order only yesterday. By paying the charges, why not it has come? We have not even flashed this order. Only Sanmark, by giving our advertisement, he has give the order in the paper. Otherwise, the paper is totally silent. I am very sorry to say. When you can publish the Sindoor land case, this is the same. This is the same. This is bigger than that. We got the big judgment, Supreme Court and the High Court. Yes, the Hindi media is doing something for us. राष्ट्रीय आपको राजस्थान पत्रिका भी है और विश्वविद्यालय भी है, जनसत्ता भी है, सम्मान भी है, सभी पे कुछ करने मुद्दा दिया है, लेकिन सरकार को जो देना था वो दिया नहीं। और जो इंग्लिश मीडिया यहाँ का है, इट्स टोटली बैनिंग आपको सेंसरिंग दिस न्यूज ऑफ Court order, prohibition of court order under the Act and under the High Court order. That is very much alarming. The total Bengali and English media in this state is ignoring the sentiment of the Hindus and the honorable bodies of the High Court and the laws also. But I congratulate the Hindi media who are flashing all this news in favor of us, in favor of not only for us. This is for upholding the Indian Constitution and the honorable bodies of the High Court. Thank you.